निवासियों को मैं 3 साल तक समझाया, लेकिन वो लोग किसी की बात समझने को तैयार नहीं है। और वो चाहते हैं कि हमारे जो देवता हैं, दर्जनों जो देवता हैं, नकली देवता हैं, यही हमारा फ़ायदा करेंगे। सबके घरों से निकाल के हमने देवता फेंकवाए, समझाया भाई इसमें कुछ नहीं है, बुद्ध की शरण में आए। सड़कों पर घूमने वालों के लिए जो अपने घर में 2 पैसे का काम नहीं करते, ऐसे में कैसे, जब सरकार उनकी है, सरकार की मंशा नहीं है बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करने की, ऐसे में आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि आप लोग उनका मुकाबला कर लेंगे जिनके पास सारे संसाधन हैं? ये आपने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि अब मैं यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, और हमारे गांव में इतने शराबी मरे हैं शराब पी के, जहरीली शराब पी के। और मैं समझाते समझाते जब ये कोरोना चला था सारे लोगों को समझाया, लेकिन हमारे लोग, क्योंकि अब खाना मिलने लगा आराम से, पहले 50 पैसे की या 1 रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी, किसी को समझाना इतना मुश्किल है। केवल महिलाएं काम करती हैं, कोई आदमी काम नहीं करता। और ये जो सारा ये चल रहा है ना, ये कुचक्र है लोगों का, ऐसा कुचक्र है क्योंकि हमारे लोग जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहते हैं देवताओं से। और ये देवताओं की भीड़ लगाए हुए हैं, दर्जनों देवता इन्होंने बैठा दिए हैं कि कोई देवता किस काम का है, तो ये हर एक काम में उस देवताओं को देखते हैं, शायद पढ़ने के लिए ये हो जाएगा, धन के लिए ये हो जाएगा। इस तरह से हमारे लोगों को बहकाया गया है। और आपको एक बात और बता दूं, जो भगवान बुद्ध हैं, ये दूसरे लोग हैं ना जो चलते हैं, इनको कहते हैं महात्मा बुद्ध, जबकि महात्मा कोई नहीं है। क्योंकि भगवान जिसने भक्त का नाश कर दिया हो, काम क्रोध मद मोह लोभ तृष्णा, उसका अगर नाश कर दिया हो, उसको भगवान बोलते हैं। लेकिन जानबूझकर ये उसको बोलेंगे महात्मा, नए नए वाक्य निकालते हैं। भारत देश बाबा साहब ने दिया, भारत को बोलेंगे हिंदुस्तान। तो ये जानबूझकर हमारी चीज़ों को बिगाड़ते हैं, हमारे नामों को बिगाड़ते हैं। जैसे दौलत सिंह है मेरा नाम, जानबूझ कर कहेंगे दौलत राम। तो ये बड़े, इन लोगों से सदियों से इनका कुचक्र चला हुआ है। भगवान बुद्ध के समय में तो इनकी कुछ चली नहीं, अशोक के ज़माने में नहीं चली। अब अशोक क्योंकि इनकी तरह तो थे नहीं कि ज़बरदस्ती अपना धर्म फैलाएं, प्यार से धर्म फैलाया, उन्होंने इनका धर्म भी फलने फूलने दिया। तो उसका हमें ये नुकसान हुआ कि आगे चल के इन लोगों ने हमारे ही जो भिक्षु थे उनको मारा, और उनके शीश पर 100 जो स्वर्ण मुद्राएं रखी गई, और हमारे धर्म को नष्ट कर दिया। और आज ये कुरीतियाँ, महिलाएं जो हमारी हैं, उनको जितना पढ़ाओगे, पढ़ाने का मतलब किताब से पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ाना है कि प्रोग्राम में लाएं। हम जो हम प्रोग्राम करते हैं, भारतीय बौद्ध महासभा जो प्रोग्राम करती है, उस प्रोग्राम में बच्चे आएँ, महिला आएँ, तभी ये बदल सकते हैं। क्योंकि महिलाओं का इसमें बड़ा योगदान है। महिला घबराती ज़्यादा हैं, इसलिए भगवान की शरण, इनके भगवानों की शरण में जाती हैं। बाबूजी, हाथरस में जो बाबा जो कांड हुआ है अभी, उसमें आप भारतीय बौद्ध महासभा का कितना फेलियर समझते हैं? क्योंकि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, तभी आप लोगों के लाखों लोग बाबा को सुनने हाथरस पहुंचे, तो इतना बड़ा हादसा हो गया। अपनी कमी को स्वीकारिए। देखिए, मैंने वही बताया है कि हमारी महिलाएं और कुछ अनपढ़ पुरुष तत्काल चाहते हैं फ़ायदा। और ये जो बाबा लोग हैं, ये इस तरह से बहकाते हैं कि ये इनके पास दर्जनों देवता हैं, तो एक देवता को एक वो सौंप रखा है कि इससे तुम मालदार हो जाओगे, इससे पढ़ाई आ जाएगी, इससे पैसा आ जाएगा, और इससे तुम्हारी सेहत सुधर जाएगी। इस तरह से ये अलग अलग देवताओं को लेकर ये बहकाते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी बहकाने, चमत्कार भी दिखाने को मना किया भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने ये कहा कभी चमत्कार भी नहीं दिखाना। हमारे मोद गल्यान थे, वो बहुत चमत्कारी थे, लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध ने मना किया हुआ था, तो जैनियों ने उनको मार दिया। उन्होंने फिर भी चमत्कार नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया?
क्योंकि वो ये मुक्ति पा गए जन्म मरण से, बार बार के जन्म मरण से मुक्ति पा गए, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाया, वो अरहत थे। और हम जो रास्ते पे चलते, हमारा रास्ता बड़ा लंबे रूट का रास्ता है, बड़ा दूर, बड़े दिनों में जाके उसको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमारे अनपढ़ लोग और महिलाएं तत्काल चमत्कार से अपना फ़ायदा चाहती हैं। इस वजह से ये बाबा, और हम तो कहते हैं ऐसे बाबा को फांसी पर चढ़ाना चाहिए। पहुंच नहीं रही है, सरकार की मंशा नहीं है, ऐसे में आप लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह के बहाने बनाना कि अनपढ़ है, जाते नहीं है, जब आप लोग अपने विचार वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो फिर इसमें कमी उनकी थोड़ी है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो खड़े हैं। लेकिन भरने का काम तो आप लोगों को ही करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया, मैंने अपने गांव की, हमारे यहाँ 100% जो मूल निवासी हैं, 100% मूल निवासियों को मैं 3 साल तक, मैंने जो 3 साल तक समझाया, लेकिन वो लोग किसी की बात समझने को तैयार नहीं है। और वो चाहते हैं कि हमें ये जो देवता हैं, दर्जनों जो देवता हैं, नकली देवता हैं, यही हमारा फ़ायदा करेंगे। सबके घरों से निकाल के हमने देवता फेंकवाए, समझाया भाई इसमें कुछ नहीं है, बुद्ध की शरण में आए हो। बुद्ध विहार गांव में बनवाया है, बुद्ध विहार बनवाया, उनको तरह तरह खाने के प्रलोभन, खीर वगैरह भी बार बार प्रोग्राम किए, लेकिन ये समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हमारा जो हाल था हजारों साल पहले, इनका हाल अगर नहीं मानेंगे तो इनका हाल वही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो भी हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करें और बौद्ध धर्म के नियमों में चलकर अपने को संभालें। जो बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म के नियम पर नहीं चलेंगे, वो हजारों साल पहले जो स्थिति थी लौट के वही आ जाएगी। इन्होंने सरकारी स्कूल करने बंद कर दिए हैं, सरकारी हॉस्पिटल बंद कर दिए। हाँ, तो इनका हाल बहुत होने वाला, कुछ बीमारी से मरेंगे, कुछ अनपढ़ रह जाएंगे। फिर इनको बहकाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने जो अपने 4-4 बच्चों को इनके ऊपर कुर्बान कर दिया, वो सब बेकार जाएगा। है, बाबा साहब को, बच्चे को कफन, साड़ी फाड़ के माई जी ने साड़ी दी, उसको कफन नहीं मिला। बाबा साहब सूखी रोटी के वह लड्डू बनवा के, थोड़ा गुड़ डाल के लड्डू बनवा के वहाँ खा के पढ़ते थे। इतनी मुश्किल से उन्होंने, बाबा साहब ने हमको ये सब कुछ दिया, लेकिन हमारे लोगों को सब कुछ मिल गया है, तो अपना ये मस्त हो गए हैं। ये कलर टीवी और सब मस्त हैं।